वेलकम टू एवरीवन। आमे पूर्व क्लास रे पढ़ीचे जो ईएमआरएस स्कूल रो जो रिक्रुटमेंट बाहर टीचर रिक्रुटमेंट से टीचर रिक्रुटमेंट रो पीजीटी एवं टीजीटी रो कंपलसरी जो एग्जाम रो सिलेबस आमे पढ़ी सारीचे। वर्तमान ए क्लास रे आमे पढ़िबा टीजीटी सोशल साइंस रो सिलेबस। टीजीटी सोशल साइंस रो सिलेबस टिके अधिक अछि। जदि गोटे क्लास रे कवर होउछि तो ठीक अछि, नहीं तो यार आमे पार्ट 2 क्लास करिवु, चेष्टा करिवु गोटे क्लास रे कवर करिबा पय। देखंतु टीजीटी सोशल साइंस रो जो पेपर वाइज रही तार जो सिलेबस रही प्रथमे रही हिस्ट्री। हिस्ट्री कहले आमर इतिहास रही इतिहास रही से इतिहास प्रथमे आसब सिलेबस रे कंटेम्पररी वर्ल्ड अर्थात जो आमर रही पुरातन इतिहास से पुरातन इतिहास रही जो से इतिहास सिलेबस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोलिकी कहले आमर जो शिल्प विप्लव होता से शिल्प विप्लव। इकोनॉमिक डिप्रेशन अर्थात अर्थनैतिक जो मांदावस्था आसला। तर लेबर एंड पेजेंट क्लासिक इश्यू अर्थात जो श्रमिक एवं क्लासिक इश्यू रही से संपर्क में। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी अर्थात 20 शताब्दी रे इंडिया रे जो शिल्प विप्लवर आरंभ होता तार अग्रगति संपर्क में। फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया अर्थात इंडिया रे जो कॉलोनियल सोसाइटी स्थापन होता। बेसिक भाव में आम देखा गले ये जो कंटेम्पररी वर्ल्ड रहा यहाँ आमर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन तापर आमर जो वैदिक एज से सब नुहे परवर्ती जो इंडिया रही इंडिया जो समय इंडिया कौन डेवलपमेंट होता से समय इंडिया जो जियोग्राफी रही से संपर्क रही सिलेबस टी। तापर आमर रही फ्रेंच रिवोल्यूशन अर्थात फरासी जो राष्ट्र विप्लव होता कजे से यार फरासी राष्ट्र विप्लवर कारण इवेंट्स अर्थात क्यों कार्यगुड़िक ही फरासी राष्ट्र विप्लव निमंते खोराक जोगाई इम्पैक्ट अर्थात ये फरासी राष्ट्र विप्लवर कौन प्रभाव रहा कॉन्सिक्वेंस अर्थात यार फलाफल कौन रहा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 अर्थात 1857 जो महान विप्लव होता से विप्लव अर्थात 1857 विप्लव को आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम विप्लव कहुए। यहाँ सिपाही रिवोल्ट भाव में जना आसुना। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947 अर्थात देखा गले 1857 आमर कौन होता ना आमर जो आमर होता सिपाही रिवोल्ट आमर जो सिपाही विद्रोह होता। तो तापर कौन होता से 1857 1857 पर कौन होता ना आम देश स्वाधीनतार जो विप्लव चलता ये विप्लवटी आमर चलता। तो से रही सिलेबस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947 अर्थात 1947 आमर देश स्वाधीन होता। तापर आमर रही रशियन रिवोल्यूशन अर्थात रूस विप्लव 1917 मसीह रूस विप्लव होता कजे से यार कारण कौन इवेंट्स अर्थात क्यों कार्य या खोराक जोगाई इम्पैक्ट ऑन रशिया एंड द वर्ल्ड अर्थात ये रूस विप्लव जो फलाफल रहा रिवोल्यूशन रूसिया और समग्र विश्व उपर यार प्रभाव कौन रही कॉन्सिक्वेंस यार फलाफल कौन रहा। देन रही राइज ऑफ सोशलिज्म अर्थात समाजवादर उत्थान। फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स जो कार्ल मार्क्स रही दार्शनिक तत्व कौन रही। सोशलिज्म इन यूरोप अर्थात यूरोप रे समाजवाद किभली भाव में तार अग्रगति लाभ करथिला। इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म अर्थात ये समाजवाद जो रहिला विप्लव होता ताहार कौन प्रभाव पड़ता समाज उपरे एवं समग्र पृथ्वी उपरे। राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्स इन जर्मन एंड इटाली अर्थात जर्मन और इटाली रे जो फासीवाद रही जो नाजी संगठन रही से संपर्क ये सिलेबस टी रही। विशेषकर देखा गले जर्मन और इटाली हिस्ट्री और तार रिवोल्यूशन संपर्क में। द टू वर्ल्ड वार्स एंड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूएन अर्थात जो दुईटी विश्वयुद्ध होता कहीं होता यूएन ही स्थापन करा जायतला। ये दुईटी विश्वयुद्ध होगा समय 1945 रे कौन होता आमर यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन जातिसंघ स्थापन करा जायतला से संपर्क में कहीं स्थापन करागला किए स्थापन करते तार फलाफल कौन रहा। तो देन यहाँ हूँ कौन आमर हिस्ट्रीर यही सब सिलेबस रही। देखा गले हिस्ट्री आमर पुरातन हिस्ट्री सिलेबस नहीं तो यही हिस्ट्री आमर ये सब इवेंट गुड़िक रही जो गुड़िक माने
भारतर उन्नति अग्रवर्ती समय। तो देन आमर आसला जोग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल रही इंट्रोडक्शन टू सोलार सिस्टम ओरिजिन ऑफ अर्थ अर्थात आमर जो सोलार सिस्टम रही सूर्य किरण सिस्टम रही कि भाव में पृथ्वी से सृष्टि है से संबंध में। देन रही मोशन्स ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वीर कि भाव में गति रही रोटेशन रिवोल्यूशन ऑक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट अर्थात कि आवर्तन गति पृथ्वीर कौन परिक्रमण गति और पृथ्वी कि भाव में घूरिकी निज अक्ष चारिपाखे घूरिकी दिन और राति होची चेंजेस ऑफ सीजन कि भाव में ऋतु परिवर्तन होची लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्षांश और द्राघिमा तार फाइंडिंग टाइम अर्थात जो समय क्योंठारे क्यों समय होता है जोटा आम टाइम जोन बोलिकी कही थाए। अर्थ से इंटेरियर अर्थात पृथ्वीर जो मध्य भाग रही पृथ्वीर आभ्यंतरण रही ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी अर्थात किभली भाव में आमर पृथ्वी रे कौन है ना आमर ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट महादेशर सृष्टि है ओशियन बेसिन्स अर्थात महासागर सृष्टि है वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी जो ड्रिफ्ट थियोरी रही वेगनर्स बोलिक जो कौन जियोग्राफर रही तो अनुसार ये थियोरी कौन रही थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स अर्थात जो भूखंड रही प्लेट रही तार थियोरी कौन अर्थक्वेक्स अर्थात भूमिकंप एंड वोल्कान्स वोल्कान्स बोलिक कहले आमर जो आग्नेयगिरी रही तार उद्गीकरण फोल्डिंग एंड फल्टिंग अर्थात आमर जो माटी रे भांग सृष्टि होची पहाड़ पर्वत सृष्टि होची नदी सृष्टि होची फोल्डिंग एंड फल्टिंग। तो देन रही रॉक एंड मिनरल्स अर्थात शिला एवं खनिज टाइप ऑफ रॉक्स केते प्रकार शिला रही सॉइल फॉर्मेशन कि भाव में मूर्तिकार फॉर्मेशन होची मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक अर्थात ये जो रॉक एंड मिनरल्स और सॉइल तो यही सब कौन कि भाव में केते प्रकार रही कि तार कौन तार कैरेक्टरिस्टिक कौन रही स्पेशलिटी कौन रही कि भाव में तैयारी होची तार समस्त तथ्य। अरे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन बोल कहले आमर कौन आसी ना वेदरिंग तार मास वेस्टिंग रनिंग वाटर वाइन ग्लेशियर अर्थात वेदरिंग पानीपाग मास वेस्टिंग रनिंग वाटर अर्थात पानी कि भाव में माने कौन गति करता नदी सिस्टम जीव वाइन कहले पवन ग्लेशियर कहले कौन बरफ यार समस्त प्रकृति यार प्रभाव कार्यावली सी वेव्स अर्थात समुद्र जुआर एंड क्रास्ट ट्रोपोग्राफी अर्थात समुद्र संबंध में जो भौगोलिक सिलेबस रही से संबंध में आमको संपूर्ण पढ़ा दरकार। देन आमर आसला क्लाइमेट कहले जो पानीपाग से आटमोस्फियर आटमोस्फियर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर आटमोस्फियर कौन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट अर्थात ये जो वेदर पानीपाग जो क्लाइमेट जो आमर जो रही तो तार कौन एलिमेंट यार कौन क्यों कारक प्रभावित कर क्यों कारण कि भाव में कार्य करुच्ची। तो देन इन्सुलेशन कहले कौन जो आमर जो ताप विकिरण जो होता है ताप बजेट जोटा कहुए से हीट बजेट अर्थात जोटा अत्यधिक ताप हुए हीट एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल कौन उत्तप्तिकरण एवं ठंडा कि भाव में हुए कंडक्शन उत्सेदन कि कन्वेक्शन तब सोलार रेडिएशन अर्थात सूर्य ताप किरण कि भाव में रेडिएशन होता है टेरिस्टोरियल रेडिएशन एडवेंशन टेम्परेचर उत्ताप फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर अर्थात टेम्परेचर को क्यों फैक्टर गुड़ी को कंट्रोल करुच्ची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अर्थात तापर कौन ताप विभागीकरण बा बंटन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और वर्टिकल भाव में किभली ये सब फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट करा जाउची। तो देन आसला प्रेशर कहले चाप प्रेशर बेल्ट अर्थात आमर जो चाप बलय आम जाचे आमर जो चाप बलय थाए यही भाव में आमर ग्लोबटा थाए तो यही भाव में गोटे गोटे चाप बलय थाए ताको आम चाप बलय बोलिक कही थाउ। तो वाइंड्स कहले पवन कि भाव में प्रेशर बेल्ट को आफेक्ट करुच्ची साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन बात्या और महाबात्या गुड़िक सब इवापोरेशन कहले जो जल बाष्पीभूत हो जाए कंडेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एंड देयर फॉर्म तार जो कार्यवली कि भाव में कार्य करता है बेसिक भाव में देखा गले 7th क्लास बही ए संपर्क में डिटेल्स मेंशन अच्छी। ह्यूमिडिटी कहले आर्द्रता रेनफॉल अर्थात वर्षा एंड इट्स टाइप अर्थात आर्द्रता और वर्षा यार प्रकार भेद वर्ल्ड क्लाइमेट अर्थात विश्वर पानीपाग कि भाव में रोचे क्लासिफिकेशन यार विभागीकरण ग्रीन हाउस इफेक्ट सबुज गृह प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग विश्व उत्तप्तिकरण एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अर्थात विश्व कि भाव में पानीपागर परिवर्तन होची वाटर पानी
ओशियन अर्थात समुद्र संपदरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस अर्थात जो पानी रहिला समुद्र अर्थ सरफेस अर्थात पृथ्वीर ऊपर भाग किभली भाव में पानी बंटन होकर रही हाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अर्थात जलर साइकिल जो रही जल प्रथम कौन पृथ्वी पृष्ठ को आसला से खरा होकर बाष्पीभवन आगे ऊपर गला पुणी मेघ है मेघ होकर तलू खसला तो या कौन कहुए ना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलिक कहुए तो देन ओशियन आउ कि गुड़िया पार्ट रही सबमेराइन रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी अर्थात सबमेराइन कहले जो आम जो समुद्र कूल तार कि भाव में ओशियन इंपैक्ट थाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर या कि भाव में ताप प्रकरण करे अर्थात आमको जना अच्छे जो समुद्र जो वायु बहे ताहा स्थल भाग को प्रभावित करता है जार कारण कि समुद्र कूलवर्ती अंचल खरा दिन अधिक गरम हुए ना और शीत दिन अधिक शीत हुए ना एंड सैलाइनिटी सैलाइनिटी बोलिक कहले कौन माने यही समुद्र जोटा कार्य करुच्ची वायु मान स्थल भाग प्रभावित कर सैलाइनिटी तार सांद्रता लवणता ये सब जीव मुवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स वेव्स अर्थात ओशियन वाटर समुद्र जो पानी रही तार जो ढेउ तार वेव तार मुवमेंट तार गति अर्थात केतबेले जुआर आसे एंड भटा आसे देखो सेटा ही अच्छी आमर सिलेबस टाइड्स करेंट्स ऑफ एंटलांटिक टाइड एंड जो जुआर भटा आसे सेटा होची समुद्र वाटर मुवमेंट टाइड्स करेंट ऑफ एंटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशन अर्थात ये जो तीनोटी महासागर रही एंटलांटिक पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रे जुआर भटा किभली आसुची एवं टाइड करेंट माने से जो करेंट स्रोत सृष्टि होची किभली भाव में स्रोत कहले आमर दुई प्रकार अछि गोटे होची शीतल स्रोत गोटे होची उष्ण स्रोत या केउठार किभली भाव में प्रभावित होइतै एवं यार प्रभाव में केउ कार्य होइतै जेभली उष्ण स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन में कौन हुए ऑस्ट्रेलिया जो ग्रांड बैंक बोलिक गोटे विशाल माछ धरा केन्द्र रही है प्रचुर माछ मिली थाए ठीक से परवर्ती आम सिलेबस रही मैप्स एंड स्केल्स अर्थात आम जो मानचित्र डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन यार कौन डेफिनेशन और किभली यार विभीकरण कराई कहीं मैप विभिन्न प्रकार रही गोटे फ्लैट रही गोटे गोलाकार रही विभिन्न प्रकार से संबंध में फाइंडिंग डिरेक्शन अर्थात किभली भाव में दिग चिन्हवा कन्वेंशनल साइंस अर्थात तार जो चिन्ह सब कौन टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप काउंट अर्थात ये जो मैप केते गुड़िए जो पार्ट गुड़िक रही काउंटर्स हेचर्स हिल शेडिंग्स लेयर टिंटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेट डाटा तो क्लाइमेट डाटा कि रिप्रेजेंटेशन होची लाइन एंड बार ग्राफ लाइन कौन लाइन कहले आमर कि भाव में लाइन गोटे यहपरी भाव में लाइन पड़ी थाए नहीं तो एमती लाइन पड़ी थाए से आम जानू आ बार ग्राफ ये भाव में थाए तापर एमती एमती थाए जो ग्राफ गुड़िक आम पढ़ीचे से संबंध में ताकू कौन कहे तार ना कहे क्लाइमोग्राफ तापर आइसोथर्म्स तार आइसोबार्स एंड आइसोहाइड्स देन बायोस्फीयर बोलिक कहले जैवमंडल को बुझे इकोलोजी को इकोलोजी टाइप ऑफ इकोसिस्टम अर्थात जो इकोसिस्टम किभली भाव रही स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम फूड चेन अर्थात जो खाद्य श्रृंखल किभली भाव रही फूड वेब अर्थात खाद्य जाली वर्ल्ड बायोमस अर्थात विश्व में किभली भाव में बायोमस रही इकोलोजिकल बैलेंस अर्थात किभली विश्व में इकोलोजिकल बैलेंस रोचे तो कहीं देखो गोटे इकोलोजिकल बैलेंस किभली भाव रही गोटे मूषा को किए खाइब मूषा खाइब गोटे कौन गोटे मूषा गोटे साप खाइब तो से सापटा जो मरी साप को किए खाइब साप को मयूर खाइब मयूर को किए खाइब मयूर जो मरज तक बैक्टेरिया खाइबे कि मयूर को बाघ भालू जे खा ये भाव में कौन तार से बैक्टेरिया पुणी माटी मिसीज माटी पुणी कौन हम घास हम से घास को बेंग खाइब कि चढ़ई जे खाइबे कौन कि साप खाइबे तो यहीटा ही हूँ आमर कौन बायोलॉजिकल इकोसिस्टम है कि देन बायोडाइवर्सिटी बोलिक कहले जैव विविधता एंड इट्स कंजर्वेशन अर्थात यहाँ किभली भाव में संरक्षण करा जाउची तो देन आमर सिलेबस रही इंडिया साइज एंड लोकेशन इंडिया साइज एवं लोकेशन किभली भाव में अवस्थित एवं तार भौगोलिक आकार फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भौगोलिक फीचर्स कौन रही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फिजियोग्राफिक डिवीजन अर्थात किभली भाव डिवाइड कराई ड्रेनेज सिस्टम यार नदी विन्यास एंड इनफिर इवोल्यूशन यार किभली भाव में परिवर्तन आसी क्लाइमेट कहले पाणीपाग भारत यहाँ आसीगला ओरिजिन एंड मेकानिजम ऑफ इंडियन मॉनसून अर्थात भारत पाणीपाग वर्षा दिन किभली भाव में केउठी वर्षा होता है से संबंध में सीजन ऑफ इंडिया केतोटी ऋतु किभली भाव में अनुभूत हुए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इंडिया अर्थात इंडिया
क्लाइमेट को किभଳି भाବରେ विभागीकरण କରାଯାଇଛି। देन कॉफी एंड सॉइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन अर्थात नेचुरल वेजिटेशन कौन प्राकृतिक भाव में किभଳି भाବରେ सब माने खाद्य सबुज पनीपरिया उत्पादन कराଯାଇଛି। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन रही। तो देन रही आमर पॉपुलेशन इकोनॉमिक आसीगला पॉपुलेशन कहले आमर जो जनसंख्या ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्यार किभଳି भाବରେ ग्रोथ होची एवं तार डिस्ट्रीब्यूशन होची। कजेस एंड फैक्टर कजेस एवं फैक्टर माइग्रेशन कजेस एंड कॉन्सिक्वेंस अर्थात किभଳି भाବରେ स्थानांतरण होची एवं तार कॉन्सिक्वेंस। पॉपुलेशन थियोरी एंड देयर रिलेवेंस तार माल्थस थियोरी रही डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थियोरी रही। देन पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड इट्स एट्रिब्यूट्स population and sustainable development. The population as a resource, population problem and policy with reference in India. तो then रही research and development. तो परवर्ती जहाँ सिलेबस रही पार्ट 2 रे आमे आलोचना करिबा।